जरा सोचिए, कुछ दिन पहले तक यूक्रेन में युद्ध विराम की बात हो रही थी, लेकिन अब यूक्रेन की वजह से दुनिया परमाणु संग्राम के मुहाने पर खड़ी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि पोलैंड और रूस में ठन गई है, बल्कि इसकी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं। एक बार फिर ट्रंप और कीर स्टारमर की वजह से जबरदस्त तनाव है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लंदन पहुंचने वाले हैं। ट्रंप के इस दौरे पर यूरोप और नेटो और पूरी दुनिया की नजर है। वजह है एटमी समझौता, जिसे लंदन में आखिरी रूप दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पुतिन के मिशन यूरोप में लंदन सबसे ऊपर है और ऐसे में इन दोनों के बीच एक बड़ा समझौता होने वाला है। एक और बड़ी खबर आ रही है, लेकिन युद्ध के मैदान से। क्रीमिया पर यूक्रेन ने मिसाइल अटैक कर दिया है। फ्लेमिंगो मिसाइल से यूक्रेन ने यह हमला किया है। सेवेस्तोपोल और कर्च पर दागी है फ्लेमिंगो मिसाइल। यूक्रेन के हमलों से क्रीमिया में बड़ी तबाही हुई है। मिसाइल हमलों से क्रीमिया में आग लगती हुई दिखाई दी है। देखिए, ये तस्वीरें क्रीमिया की है। यहाँ पर फ्लेमिंगो मिसाइल का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है और देखिए दूर दूर तक किस तरह से आग लगती हुई दिखाई दे रही है क्रीमिया में। ये मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरें हैं। तो एक तरफ जहां रूस के साथ सभी तरह की शांति वार्ता विफल हो गई है, उसके बाद युद्ध का मैदान और ज्यादा भड़का हुआ है, लेकिन इस बीच नेटो अपने आप को तैयार कर रहा है। नेटो से टेंशन के बीच रूस एक्शन मोड में है। युद्धक हेलीकॉप्टर ने बरसाया है बारूद। KA-52 और Mi-28 हेलीकॉप्टर का एक्शन देखने को मिला है। ज़ेपैड वॉर ड्रिल के दौरान दिखाई है अपनी ताकत रूस ने। नेटो बॉर्डर पर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है ज़ेपैड 2025 के तहत रूस और बेलारूस, और इसमें किस तरह के हथियार उसके पास मौजूद हैं वो दिखा रहा है। ज़ेपैड वॉर ड्रिल के दौरान अपनी ताकत को दिखाया है। नेटो बॉर्डर के ठीक पास ये बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। नेटो बॉर्डर पर रूस का बारूदी प्रहार जारी है। ज़ेपैड एक्सरसाइज के दौरान दागी गई है यहां पर मिसाइल। कोस्टल मिसाइल से नेटो को अपनी ताकत दिखाई है। समंदर में दुश्मन के डमी शिप को ध्वस्त किया है। तो अपनी ताकत समंदर में भी किस तरह की है रूस के पास, वो भी वो दिखा रहा है। आसमान में किस तरह की ताकत है हेलीकॉप्टर के जरिए, वो भी दिखा रहा है। जो मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है, फिर चाहे वो कोस्टल मिसाइल हो या ज़िरकॉन मिसाइल हो, इन ताकतों को दिखा रहा है ज़ेपैड एक्सरसाइज के दौरान, जो रूस और बेलारूस के बीच हो रही है, नेटो के बॉर्डर के एकदम करीब। जहां एक तरफ नेटो के बॉर्डर के एकदम करीब ये बड़ी एक्सरसाइज चल रही है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में खार्किव में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं दोनों सेना। रूसी ठिकानों पर बम फेंक रही है यूक्रेनी सेना। जंग में पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरा इलाका ही मलबे में तब्दील हो चुका है। बंकर में बम फेंक रही है यूक्रेनी सेना। आमने सामने की जंग हो रही है यहाँ पर रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच। तो एक तरफ युद्ध का मैदान एक्टिव है और भीषण होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लामबंदी शुरू हो गई है। बड़ी खबर रूस के खिलाफ लंदन में होने वाली बहुत बड़ी बैठक की है। लंदन दौरे पर जाने वाले हैं राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिका और ब्रिटेन में होगा एटमी समझौता। तो ये जो समझौता है, ये जिस तरह की पृष्ठभूमि बनकर तैयार हो रही है, बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया वाकई परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस के साथ किसी भी तरह की जो बातचीत है वो विफल होती हुई दिखाई दी है, जिसके बाद अब ट्रंप ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं और लंदन में एक बड़ा समझौता होगा अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। पुतिन के खिलाफ एटमी चक्रव्यूह क्या तैयार किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि खबर यह है कि ब्रिटेन दौरे पर जाने वाले हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। लंदन में मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप एक बड़ा फैसला लेंगे, ये जानकारी मिल रही है। ट्रंप के दौरे के केंद्र में है ब्रिटेन से एटमी करार। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एटमी समझौता होगा। दोनों देशों में एटमी साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अचानक क्यों हो रही है मीटिंग, समझिए। ब्रिटेन को रूस के हमले का डर है। कई बार ब्रिटेन को चेतावनी मिल चुकी है। ब्रिटेन रूस के खिलाफ बहुत सक्रिय है। रूस के खिलाफ यूरोप को एकजुट किया जा रहा है। तो एटमी युद्ध की तैयारी कर रहा है क्या ब्रिटेन, ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि लगातार रूस अपने एटमी हथियारों को न सिर्फ दिखा रहा है, न सिर्फ उनका प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि उनको टेस्ट कर रहा है और ये कह रहा है कि उसके पास एटमी हथियार हैं। तो क्या ऐसे में एटमी युद्ध की तैयारी अब ब्रिटेन भी कर रहा है? 3 साल में पहली बार RAF को न्यूक बॉम्बर मिला है।
F-35A को न्यूक्लियर बम से लैस कर रहा है वो। 12 न्यूक्लियर सबमरीन भी बना रहा है ब्रिटेन। न्यूक सबमरीन पर 15,000 मिलियन पाउंड खर्च किए जा रहे हैं। साइजवेल प्लांट पर $19 बिलियन खर्च कर रहा है ब्रिटेन। पहली बार छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर भी बना रहा है। बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई है कि रूस से निपटने के लिए ब्रिटेन लगातार अपनी तैयारी कर रहा है। ट्रंप के लंदन दौरे पर क्रेमलिन के खिलाफ बनेगी एटमी रणनीति। एटमी क्षमता बढ़ाने के लिए 14 बिलियन पाउंड खर्च कर रहा है ब्रिटेन। तो अपनी एटमी शक्ति भी बढ़ा रहा है, हथियारों पर भी खर्च कर रहा है। तो क्या बड़ा सवाल यही कि रूस के साथ युद्ध को लेकर अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है ब्रिटेन। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ब्रिटेन क्यों कर रहा है एटमी जंग की ये तैयारी। आप समझिए कि दरअसल हो क्या रहा है और क्यों ये बड़ी तैयारी ब्रिटेन द्वारा की जा रही है। देखिए, रूस ने क्या कहा है और ब्रिटेन क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, ब्रिटेन क्या कर रहा है, क्या दोनों तरफ से कहा जा रहा है और क्यों इसे एक एटमी जंग की तैयारी के तौर पर लिया जा रहा है। समझिए, रूस के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन एटमी ताकत मौजूद है, जिसका वो समय समय पर प्रदर्शन करता है और उसके बारे में कहता है कि उसके पास ये ताकत है। ब्रिटेन एडवांस न्यूक्लियर वेपन की कमी से जूझ रहा है, उसके पास नहीं है एडवांस न्यूक्लियर वेपन और इस वजह से वो अपने आप को अब तैयार कर रहा है। ये ताकत को बढ़ाने के लिए ही ये बड़ा समझौता अमेरिका के साथ होने वाला है। इसके अलावा रूस के पास जो सबसे एडवांस न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, उसको लेकर वो समय समय पर धमकी भी देता रहा है कि अगर युद्ध के मैदान में कोई दूसरा कदम रखेगा तो फिर वो अपने इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। और इसी वजह से ब्रिटेन में न सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये जो बड़ी बैठक हो रही है, इसमें एक अहम समझौता भी होने वाला है। तो न्यूक्लियर हथियारों के उपकरण सबसे एडवांस रूस के पास मौजूद हैं। ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर हथियारों के उपकरण एडवांस नहीं हैं और इस वजह से वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अपने पास एडवांस उपकरण हासिल कर रहा है। एक और बड़ी खबर लेकिन आपको युद्ध के मैदान से ये दे देते हैं कि अमेरिका ने पोलैंड भेजे हैं अपने एब्राम टैंक। रूस से तनाव के बीच पोलैंड भेजे गए हैं ये टैंक। यूएस ने पोलैंड को 38 एब्राम टैंक दिए हैं। ड्रोन घुसपैठ के बाद रूस पोलैंड में टेंशन बढ़ी है और ये एब्राम टैंक अमेरिका द्वारा दिए गए हैं जो पोलैंड भेजे गए हैं। पोलैंड में पहले से ही तनाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि पोलैंड की सीमा के पास ही नेटो की सीमा के बहुत पास एक्सरसाइज चल रही है, ज़ैपाड एक्सरसाइज रूस और बेलारूस की। और ऐसे में अब ड्रोन घुसपैठ के बाद रूस और पोलैंड के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रूस ये लगातार कहता रहा है कि उसके निशाने पर होगा पोलैंड अगर पोलैंड की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की जाती है। लेकिन पोलैंड भी अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है और ऐसे में अब्राम टैंक अमेरिका द्वारा दिए गए हैं। 38 अब्राम टैंक हैं जो पोलैंड को दिए गए हैं। तो कुछ दिन पहले यूक्रेन में युद्ध विराम की कोशिशों की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब परमाणु संग्राम की आशंका जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड के बाद अब रोमानिया में भी रूसी ड्रोन ने घुसपैठ की है। दोनों देशों में अब जबरदस्त तनाव है। नेटो के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन आने के बाद नेटो और रूस के बीच युद्ध का डर है। माना जा रहा है कि पुतिन का मिशन यूरोप शुरू हो चुका है। यूक्रेन जिन देशों के हथियार से लड़ रहा है, अब वही देश रूस पर सीधा हमला कर सकते हैं। यूरोप के जिन देशों से यूक्रेन को मदद मिल रही है, वो अब जंग में यूक्रेन का पार्टनर बन सकते हैं। जो देश यूक्रेन में शांति सेना भेजने की प्लानिंग कर रहे थे, वो अब यूक्रेन में रूस से युद्ध के लिए सेना उतार सकते हैं। पोलैंड में ड्रोन की घुसपैठ के बाद रूस को संयम और सावधानी रखनी थी, लेकिन हुआ है ठीक उसके उल्ट। पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस का एक ड्रोन रोमानिया में घुस आया। पोलैंड में फिर रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई। रूस ने खेद जताने की बजाय इसे झूठा प्रचार बता दिया।
अब पोलैंड और रोमानिया का रिएक्शन ऐसा है कि एक छोटा सा ड्रोन नाटो और रूस के बीच सीधी जंग की वजह बन सकता है। क्योंकि रोमानिया में भी वही हुआ जैसा पोलैंड में हुआ था। पोलैंड में रूसी ड्रोन की घुसपैठ का सिलसिला थमा नहीं और अब रोमानिया में भी रूसी ड्रोन से दहशत मची। अब पोलैंड और रोमानिया में जंग जैसे हालात। फाइटर जेट हर वक्त हमले के लिए तैयार है। एयर डिफेंस की मिसाइलें आसमान में ड्रोन के टुकड़े करने के लिए तैयार है। पोलैंड और बेलारूस की सीमा सील हो चुकी है। पोलैंड ने बेलारूस की सीमा पर उड़ानों को रोक दिया है। रेलवे लाइन को घेरकर बंद कर दिया गया है। सीमा पर सभी सड़कों को सील कर दिया गया है। पोलैंड की सेना वॉर मोड में आ चुकी है। रूस की आर्मी ने इस गुस्से को बढ़ाने वाला काम किया है। शनिवार की रात एक बार फिर रूसी ड्रोन पोलैंड की तरफ बढ़े। इसके बाद पूर्वी पोलैंड में सायरन बजने लगे। स्विडबेक शहर में अलर्ट जारी कर लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए। पोलैंड के एयर डिफेंस ड्रोन को गिराने के लिए तैयार थे, लेकिन रूसी ड्रोन ने आखिरी वक्त में दिशा बदल ली। पोलैंड में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पोलैंड की सेना और एयर डिफेंस हाई अलर्ट पर है। पोलैंड के प्रधानमंत्री नाटो देशों के संपर्क में है। एक बड़े युद्ध की आशंका में पोलैंड में सेना भर्ती अभियान तक शुरू कर दिया गया है। सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। बीस 20,000 लोग सेना से जुड़ने को तैयार हैं। सभी लोगों को टैंक चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी। अभी करीब 1 लाख और लोग सेना से जुड़ेंगे। यूरोप के एक बड़े इलाके में इन दिनों बेहद तनाव है। रूसी ड्रोन से निपटने के साथ ही युद्ध की तैयारी शुरू कर दी गई। पोलैंड में रूसी ड्रोन के सबूत दुनिया के सामने कई तस्वीरों के जरिए आ चुके हैं, लेकिन रूस इस पर खेद जताने के बजाय इसे झूठ करार दे रहा है। रूस का दावा है कि पोलैंड के पास कोई सबूत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में कहा गया है कि रूस पोलैंड से तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। रूस यूरोप पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगा रहा है। रूस इस पूरे मामले को साजिश करार दे रहा है। रूस का दावा है कि यूरोप यूक्रेन के मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन युद्ध को विस्तार देने के लिए ऐसे हमले करवा सकता है, लेकिन इन आरोपों के बीच पोलैंड ने दावा किया है कि पोलैंड में गिरे ड्रोन से ईरान की चिप मिली है। ड्रोन में ईरान की एंटी जैमिंग जीपीएस चिप है। पोलैंड में अब तक रूस के 19 ड्रोन गिरे हैं। पोलैंड में तनाव की अहम वजह यही है क्योंकि यूक्रेन पर हमले के दौरान 1-2 ड्रोन दिशा से भटक सकते हैं। लेकिन पोलैंड में 19 ड्रोन की घुसपैठ साबित करती है कि यह रूस की प्लानिंग का नतीजा है। पोलैंड के बाद रोमानिया में ड्रोन की घुसपैठ ने इस तनाव को और विस्तार दे दिया है। ज़ेलेंस्की का दावा है रूसी सेना को इसकी जानकारी होती है कि ड्रोन कहां तक जाएगा, कितनी देर हवा में रहेगा और कहां गिरेगा। ये कोई संयोग, गलती या कुछ निचले स्तर के कमांडर का काम नहीं हो सकता।
एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि रूस यूरोप को डराकर यूक्रेन में हथियार सप्लाई रुकवाने की कोशिश में है। दावा किया जा रहा है कि रूस की कोशिश है कि नाटो युद्ध का खतरा महसूस करे। इससे रूस को फायदा यह होगा कि यूरोपीय देश हथियार जमा करना शुरू करेंगे। यूक्रेन को हथियार देने में कटौती कर सकते हैं। यूरोप के देश खुद युद्ध की तैयारी में जुट जाएंगे। पोलैंड नाटो का सदस्य है और आर्टिकल 4 पहले से ही लागू किया जा चुका है। ऐसे में पोलैंड बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को विश्व युद्ध का काउंटडाउन भी कहा जा रहा है। फिलहाल रूसी ड्रोन को रोकने के लिए एयर डिफेंस तैनात है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि बेलारूस के एयर स्पेस से भी यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। और यहीं से पोलैंड के साथ युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो पर पुतिन ने बयान दिया है। कहा है कि शांति वार्ता एक मुश्किल प्रक्रिया है, लंबे समय की शांति होनी चाहिए। नेटो खुद को ताकतवर बना सकता है, सुरक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए। तो शांति वार्ता को लेकर ये बड़ा बयान है जो पुतिन की तरफ से आया है। पुतिन ने कहा है कि शांति वार्ता एक लंबी प्रक्रिया है, लंबे समय के लिए, लेकिन शांति होनी चाहिए, यानी आंशिक शांति या कुछ समय के लिए शांति से कुछ नहीं होगा। क्या यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने वाला है? क्या अब नेटो पर प्रहार होने वाला है? ये बड़ा सवाल है। पुतिन की धमकी क्या है, सुनिए। शांति की बात लंबे समय के लिए होनी चाहिए, कहा है पुतिन ने। कुछ वक्त के लिए शांति नेटो को मजबूत बना देगी। युद्ध विराम में नेटो हथियारों का जखीरा बढ़ा लेगा। सुरक्षा सबके लिए एक समान होनी चाहिए। इसके मायने क्या हैं? रूस और नेटो के बीच युद्ध के संकेत हैं साफ तौर पर। फिलहाल शांति के पक्ष में नहीं है पुतिन, ये भी साफ लग रहा है उनके इस बयान से और उनकी रणनीति से। बड़ी जानकारी लेकिन दूसरी तरफ यह है कि ब्रिटेन पर हमला कर सकता है रूस। घातक मिसाइलों से हमले का एक बड़ा प्लान है। अब यूएन में यूक्रेन के राजदूत मेलनिक ने चेतावनी दी है। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है, उन्होंने कहा है। यूक्रेन का कहना है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है और ब्रिटेन निशाने पर है रूस के, जल्दी वो उस पर भी हमला कर सकता है। पुतिन का नेटो से बदला, क्या लंदन होगा पहला टारगेट? ये बड़ा सवाल है। पहली चेतावनी और दूसरी चेतावनी क्या है, दोनों समझ लीजिए। 5 मिनट में रूस की लंदन में जल्द बरसेंगी मिसाइल, लंदन पहुंचेंगी रूस की मिसाइल, ये कहा गया है। ये पहली चेतावनी है। और दूसरी चेतावनी ये कि जिसमें कहा गया कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की खाई में जा रही है, ये दूसरी चेतावनी। तो दोनों तरफ से ये बात कही जा रही है। इसके दरअसल मायने क्या है वो समझिए। रूस का युद्ध यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, इन बयानों से ये बात निकलकर सामने आती है। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ नेटो से जंग के संकेत हैं। नेटो चीफ सभी सदस्य देशों को अलर्ट कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि ये जंग विस्तार लेगी और ये जंग आगे बढ़ेगी। जंग में नेटो को घसीटना चाहता है यूक्रेन, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन यूरोप में हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि नेटो रूस में कभी भी युद्ध आरंभ हो सकता है। बाल्टिक देशों में दहशत है। पोलैंड तक अभी तक रूस के ड्रोन पहुंच रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो पुतिन जल्दी बाल्टिक देशों पर हमला कर दें, क्योंकि बेलारूस में रूस लगातार अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। इस बीच नेटो ने परमाणु बेस वॉर रेडी भी कर दिए हैं। बस एक कदम और यूरोप में विध्वंस। इतनी तबाही होगी कि यूरोप का हर एक देश कांप उठेगा। क्योंकि रूस और नाटो बड़ी तैयारी में जुट गए। कई फ्रंट पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। नाटो ने सबसे ज्यादा तैनाती बाल्टिक देशों और पोलैंड में की, जिससे रूस के हर हमले को रोका जा सके। जबकि रूस ने भी बेलारूस फ्रंट को मजबूत किया है। साथ ही कैलिनिनग्राड में भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। ये कैलिनिनग्राड से आई तस्वीरें हैं, जहां रूस की इस्कंदर मिसाइल को तैनात किया गया है। इसके लिए रूस से कई मिसाइलों को शिफ्ट किया गया। इस्कंदर को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा, जिससे वो हमले के लिए तुरंत तैयार रहे।
इसी तरह कैलिनिनग्राड से ओनिक्स मिसाइलों की भी तस्वीरें आई हैं, जिन्हें बाल्टिक देशों के पास लगाया जा रहा है। अभी 2 ओनिक्स को शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है ऐसी 10 मिसाइलें लगाई जाएंगी। दोनों ही मिसाइलें परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि रूस नाटो को परमाणु हमले की धमकी दे सकता है। इस बीच नाटो को खतरे का आभास है। यही वजह है नाटो न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की तैयारी में है। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही परमाणु ताकत है, इसीलिए वो दोनों मिलकर रूस के पास एटमी हथियार तैनात कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए अमेरिका से भी मदद मांगी जा रही है। अमेरिका रूस के पास बेस बनाकर एटमी हथियार तैनात कर सकता है। पहला बाल्टिक देश एस्टोनिया है, जिसकी सरहद रूस से लगती है। मॉस्को से उसकी दूरी 860 किलोमीटर, जबकि दूसरे बाल्टिक देश की मॉस्को से दूरी 850 किलोमीटर। इसी तरह तीसरे बाल्टिक देश लिथुआनिया में नाटो का बेस है, जिसकी मॉस्को से दूरी 790 किलोमीटर। पोलैंड में अमेरिका ने परमाणु हथियार तैनात किए हैं, जो मॉस्को से 1150 किलोमीटर दूर है। इसी तरह नॉर्वे बेस से मॉस्को 1392 किलोमीटर दूर पड़ता है, जबकि रोमानिया में भी सैन्य ठिकाना बना रहा है, जहां से 1330 किलोमीटर दूर मॉस्को पर हमला कर सकता है। फिनलैंड और रूस का बॉर्डर आपस में लगा हुआ है। फिनलैंड से क्रेमलिन की दूरी 1300 किलोमीटर है। इसी तरह बुल्गारिया के बेस से भी 1630 किलोमीटर दूर मॉस्को पर अमेरिका हमला कर सकता है। सिर्फ न्यूक्लियर बेस ही नहीं, बल्कि बाल्टिक और काला सागर में भी नाटो बड़ी तैनाती कर रहा है। ब्रिटेन ने काला सागर में अपने वॉरशिप भेज दिए हैं, जबकि बाल्टिक में नॉर्डिक देश और जर्मनी मोर्चा संभाल रहे हैं। जहां बेलारूस में रूस की जपाट ड्रिल चल रही है, वहीं लिथुआनिया में नाटो नीदरलैंड्स के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास आरंभ कर चुका है। यह सीधे तौर पर रूस को जवाब है कि नाटो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। नाटो की यह तैनाती पोलैंड से एकदम अलग है। पोलैंड में तो पहले से ही अभेद्य दीवार बनाई जा रही, लेकिन रूस पर दबाव बनाने के लिए पोलैंड के अलावा लिथुआनिया फ्रंट को भी एक्टिव कर दिया गया है, जिससे रूस बैकफुट पर आ जाए। हालांकि रूस ने पिछले 3 दिन में जपाट युद्ध अभ्यास में अपने ऐसे हथियार उतारे हैं जो सीधे तौर पर किसी बड़े ऑपरेशन का संकेत दे रहे हैं। इतनी तैयारी से यूरोपीय देशों की बेचैनी बढ़ गई है कि कहीं रूस हमला तो नहीं करने जा रहा है। वैसे भी रूस ने यूक्रेन के बाद नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। रूस को स्पेशल ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। इससे बाल्टिक देशों में हड़कंप मचा है। पहला टारगेट बाल्टिक देश लिथुआनिया हो सकता है, दूसरा टारगेट लातविया और तीसरा टारगेट एस्टोनिया हो सकता है, जबकि पुतिन की सुवाल्की गैप पर भी नजर है। इन देशों की घेराबंदी के लिए बाल्टिक सागर में रूस ने वॉरशिप और एटमी सबमरीन तैनात कर दी। ऐसी भी आशंका है कि वॉरशिप से नाटो बेस तबाह करने के बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाए। इसके लिए वॉरशिप से कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैयार है। बाल्टिक देशों में स्पेशल कमांडो उतारे जा सकते हैं जो वहां मोर्चा संभालेंगे। रूस की तैयारी को देखते हुए यूरोप और नाटो रूस को काउंटर करने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। अभी ट्रंप ने नाटो देशों की सैन्य सहायता के लिए हामी नहीं भरी है, इसीलिए अमेरिका के अलावा बाकी नाटो देश अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी यूरोप में सबसे बड़ी सेना बनाने जा रहा है। नाटो देश यूक्रेन के अलावा बाल्टिक देशों में सैनिक भेज रहे हैं। ब्रिटेन ने फाइटर जेट पोलैंड भेजे हैं। फ्रांस की एयरफोर्स भी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। ब्रिटेन फ्रांस मिलकर बाल्टिक से पोलैंड तक एयर पेट्रोलिंग करेंगे। ये बेहद खतरनाक स्थिति है, जिसमें सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि दूसरे यूरोपीय देश खतरा महसूस कर रहे हैं। अब सब कुछ यूरोप के 3 देशों पर निर्भर कर रहा है।
जिससे रूस के खिलाफ नए सिरे से रणनीति बनाई जा सके। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इनके अलावा यूरोपीय यूनियन और नाटो से जुड़े तमाम देश सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं और हथियारों का प्रोडक्शन भी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा रूस के परमाणु हथियारों को लेकर है, क्योंकि अगर अमेरिका को हटा दिया जाए तो यूरोप में सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन के पास परमाणु ताकत है, जिनके मुकाबले रूस के पास 10 गुना ज्यादा परमाणु बम है। ऐसे में रूस परमाणु हमला करता है तो मुकाबले में यूरोप काफी पीछे छूट जाएगा, जबकि रूस ने तो अमेरिका तक हमले की तैयारी की हुई। रूस के परमाणु ठिकाने वॉर रेडी है, जिसमें ओरेनबर्ग में यास्त्री एक आईसीबीएम बेस है, जहां 900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार है। रूस यहां से पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा मरमंस्क में गेटजीएवो एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस है, जहां 700 से 800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती है। यहां से रूस किसी भी दक्षिणी और मध्य यूरोपीय देश पर हमला कर सकता है। साथ ही बाल्टिक सागर के पास कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस पर 400 से 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हैं, जहां से रूस पूर्वी और उत्तरी यूरोप पर हमला कर सकता है। जबकि बोरिंग सी के पास पड़ने वाले कामचाकता मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर 500 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जहां से पश्चिमी अमेरिका को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले नोवाया जेमेलिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट, यहां भी करीब 300 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इस जगह से उत्तरी अमेरिका में हमले किए जा सकते हैं। यानी रूस को अंदाजा है कि एक ना एक दिन अमेरिका नाटो के दूसरे देशों के साथ युद्ध में उतर सकता है। अभी ट्रंप सिर्फ रूस को फंसाने के लिए छल नीति अपना रहे हैं, लेकिन पुतिन तैयार है। शीत युद्ध में अमेरिका के धोखे का होमवर्क उन्होंने किया है। इसीलिए अलास्का और वॉशिंगटन वार्ता में युद्ध विराम की कोशिश के बावजूद भी हथियारों का प्रोडक्शन नहीं रोका था, और न ही यूक्रेन में तबाही का जलजल। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। बेलगोरोद के कई इलाकों में ड्रोन अटैक किया गया है। 5 दिन में 256 ड्रोन से ये हमले किए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को नाकाम किया है, लेकिन 256 ड्रोन 5 दिन के भीतर यूक्रेन द्वारा दागे गए हैं रूस के कब्जे वाले इलाकों पर। एक और बड़ी खबर लेकिन आपको बता दें, रूस के तेल रिफाइनरी पर एक बार फिर अटैक किया गया है। 45 दिन में 12 रूसी तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। 12 तेल रिफाइनरी पर 17 हमले किए गए हैं। कमर तोड़ दी गई है। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की रूस में यूक्रेन द्वारा किए जा रहे इन हमलों से।